प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज इटावा पहुंचे। यहां पहुंचकर शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने प्रदेश में बेरोजगार युवाओं और कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग में जमकर चल रही अवैध वसूली और कमीशनखोरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। देखिए, ये नौजवान जो निकले हैं और ये अवध प्रताप ओझा जी, इनके नेतृत्व में ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं। इस समय इनके सामने बहुत समस्याएं आ खड़ी हुई हैं और ये समस्याएं जानबूझ करके भी सत्ता पक्ष के लोग खड़ी कर रहे हैं इनके सामने, नौजवानों के सामने। एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अच्छा, ये जो वैश्विक बीमारी है, कोरोना बीमारी है, इसके चलते पढ़ाई में भी नुकसान हुआ है, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तैयारियां भी नहीं हो पाई हैं। तो इनकी जो परीक्षाएं की जो तैयारी होना चाहिए था वो नहीं हो पाई, तो उसका समय मिलना चाहिए था। CBSE की परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें समय मिलना चाहिए और समय के साथ साथ एक मौका और देना चाहिए था नौजवानों को। परीक्षा में बैठने का अगर समय दे देते। और दूसरा है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी जो फैली है। अब बेरोजगारी, नौकरी तो दे नहीं रहे, नौकरी से निकाले और जा रहे लोग, तो ये एक समस्या खड़ी हो गई है नौजवानों के साथ। तो बेरोजगारी के खिलाफ और ये जो सब असुविधाएं हो रही हैं, इनको मौका दिया जाए। इसकी वजह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सहयोग कर रही है। जो अवध प्रताप ओझा जी निकले हैं अपने नेतृत्व में जो समस्याओं को लेकर के, तो जो समस्याएं खड़ी की हैं जानबूझ करके सरकार ने खड़ी की हैं। अब देखिए, वैसे तो स्वास्थ्य सेवाओं भी फेल हो चुकी हैं, पोल खुल चुकी है। जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब कमीशनखोरी भी उसमें शुरू हो गई, जबकि ये तो सेवा का समय था। अगर ये कोरोना बीमारी है तो इलाज बहुत सस्ता होना चाहिए था, सरकार को भी मदद करना चाहिए था, तो मदद हो नहीं पा रही कोरोना बीमारी में। लग रहा है कोरोना के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, घोटाले। स्वास्थ्य विभाग में कमीशनखोरी हो रही है। बड़े बड़े इसमें लोग शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। अच्छा जी, पोल खुल गई है स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो। निजी अस्पताल में लूटे जा रहे हैं लोग। एक एक बिल 18-18 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख का बन रहा है। तो कौन कोरोना से जो भी बीमार हुआ है लोग, तो ये तो ठगी हो रही है। हर वर्ष पूर्ण होने पर देखिए, अभी जो भी उन्होंने कहा है, अभी तक कोई पूरा नहीं, जो वादा किया था कोई पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो देश के सामने समस्या खड़ी हो गई है नोटबंदी से। नोटबंदी से पूरे देश में की अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई है, तो उसकी वजह से पूरे देश में संकट आ पड़ा खड़ा हुआ है। फिर आ गया GST, फिर आ गया ये कोरोना, अब आ गई है बेरोजगारी। अब ये बेरोजगारी जो आ गई है, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं सामने, तो UPSC का जो UPSC परीक्षाएं हैं, तो उसमें समय जरूर मिलना चाहिए। ये अवध प्रताप ओझा जी और जो नौजवान इसलिए निकले हैं और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी नौजवान और सभी सहयोग कर रहे हैं। आगे पुलिस का उत्पीड़न है, बिजली कर्मचारियों का भी उत्पीड़न है,
अब कमर टूट दी है। अब ये नया एक विधेयक आ गया है। अब वो तो विधेयक उसी तरीके से है एक ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से आई थी। कारपोरेट घराने को इससे फ़ायदा होगा और किसान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसे कानून, जो भी कानून आए हैं इस सरकार में, तो वो जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। अच्छा चाचा 22 नहीं, हमारा इसलिए तो प्रयास है, हमने जो कहा है कि हम सभी जितने भी देश में समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, उनको सबको हम इकट्ठा करेंगे। जब हम इकट्ठा आ जाएंगे तो फिर तो दूसरे लोग हट ही जाएंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।